दोस्तों और भक्तों, अनुरागी व्यक्ति कौन होता है? दोस्तों, अनुरागी आप समझ गए होंगे, वह व्यक्ति जिसे परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम जिसके मन में होता है, उसे अनुरागी पुरुष कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, आइए इस बात पर विचार करते हैं। तो मैंने इसकी मदद लेने के लिए कबीर साहब के वचन, जो कि अनुराग सागर में निहित हैं, उनकी मदद ली, जो कि धर्मदास वचन अनुरागी के लक्षण विषयक प्रश्न के अंतर्गत चौपाई में आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ चौपाई। हे सतगुर बिनवो कर जोर, यह संशय मेटहु प्रभ मोरी। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सहिदाना। हे सतगुर बिनवो कर जोर, यह संशय मेटहु प्रभ मोर। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सहिदाना। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि हे सदगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह संशय आप दूर करिए, जिसे चित्त यानी कि हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है। उस मनुष्य की वास्तविक लक्षण यानी कि उस मनुष्य की पहचान क्या है? अगली चौपाई आती है। अनुरागी कैसे लख परई, बिनु अनुराग जीव नहीं राई। सो अनुराग प्रभु मोहे बताओ, देह दृष्टांत भले समझाओ। अनुरागी व्यक्ति को देखकर कैसे समझा या जाना जा सकता है? आपके कहने के मुताबिक बिना अनुराग, बिना प्रेम के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। हे प्रभु, वह अनुराग मुझे भी बताइए, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह समझाइए। तो अब सदगुरु के वचन आते हैं अनुरागी के दृष्टांत इस चौपाई में। धर्मदास परखौ चित लाई, अनुरागी लक्ष्य कहो समुझाई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, चित्त यानी कि हृदय लगाकर अच्छी तरह समझो, मैं अनुरागी के लक्षण यानी कि गुणों को समझाकर बताता हूँ। तो इसमें इसके अंतर्गत मृगा का दृष्टांत आता है, जो कि चौपाई के रूप में दिया गया है। जैसे मृगा नाद सुन धावै, मगन होए व्याधा ढिग आवै। चित कछु संक न आवै ताहि, देत शीस सो नाही डराही। सुन सुन नाद शीस तिन दीन्हा, ऐसे अनुरागी कह चीना। ऐसे अनुरागी कह चीन्हा। जिस प्रकार हिरन मधुर शब्द को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतया लीन होकर, उसमें मगन होकर स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला आता है और पकड़ा जाता है, उस
मनोहरी नाद स्वर की मधुरता में मग्न वह हिरन के मन में अपने पकड़े जाने का या मरने का भी भय नहीं होता। वह उस स्वर में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मगन हुए हिरन ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानिए। दोस्तों, यहाँ मैं साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी बताता हूँ कि जब 5 प्यारों का गुरु गोविंद सिंह साहब ने चयन किया तो उनकी सर्वप्रथम परख उन्होंने कैसे की जानते हैं? वो व्यंग में तलवार तानकर आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे प्यारे सिख का शीश चाहिए। जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह अपना शीश देने के लिए तुरंत मेरे पास आ जाए। तो दोस्तों, पहले तो सारे के सारे पंडाल में ही एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और एक ऐसी सोच सी छा गई कि आज गुरुजी को क्या हो गया है कि आज गुरुजी हमारा सिर मांग रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार 5 बार 5 प्यारों के शीश मांगते हुए गुरुजी ने व्यंग के साथ 5 प्यारे अपने चुने, उनको सेलेक्ट किया और बाद में उनको सजाकर अपने से बड़ा दर्जा दिया। यह है सच्चे गुरु की पहचान कि वह अपने शिष्य को किस तरह परखता है और जब परख लेता है तो खुद ही उसकी सेवा में लग जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे वृतांत आता है कि विशेष रूप से स्वभाववश जो हिरन नाद का प्रेमी होता है, हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर और स्वयं छिप जाता है और मधुर नाद शब्द बजाता है। नाद शब्द को सुनने में मगन हिरन शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नाद शब्द के मोह में जाल में मगन हिरन स्वयं शिकारी को समर्पित हो जाता है, अपना सिर दे देता है, वैसे ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परमपिता परमात्मा में स्वयं को समर्पित कर देता है। जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। दोस्तों, इस वृतांत के बाद एक पतंग का वृतांत आता है। औ पतंग को जैसे भाओ ऐसे अनुरागी उड़ आओ, ऐसे अनुरागी उड़ आओ। औ पतंग को जैसे भाओ ऐसे अनुरागी उड़ आओ, ऐसे अनुरागी उड़ आओ। कबीर साहब यहाँ पर दीपक से पतंग यानी कि शलभ कीट के बारे में उसके अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बतलाते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट देव, अपने परमपिता परमात्मा को समर्पित होता है। इसमें विशेष बात यह है कि जैसे जलते हुए दीपक की लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वह उसके प्रेम के वशीभूत उसी लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ से लगन लगाए वह उस पर स्वयं को समर्पित करने में वह कोई शंका या घबराहट अपने मन में अनुभव नहीं करता है। ऐसे ही सच्चे अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके
कमल चरणों में स्वयं को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा उदाहरण यानी कि सती का दृष्टांत आता है। और लक्ष्य सुनियो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाश, सतगुरु शब्द करो प्रकाश। और लक्ष्य सुनियो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के अन्य लक्षण भी ध्यान से सुनो और सतगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द सदुपदेश का प्रचार प्रसार करो। इसके बारे में चौपाई आती है। जरत नार जो भूत पित संगा, तनिको जरत ना मोरत अंगा। जरत नार जो भूत पित संगा, तनिको ना जरत न मोरत अंगा। तजय सुग्रह धन धाम सहेली, प्रिय विरहीन उठ चले अकेली, प्रिय विरहीन उठ चले अकेली। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी हुई सती नारी अपने मृतक पति के साथ जल जाती है, सती हो जाती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को मोड़ती और सिकोड़ती नहीं है और ना ही जरा सा भी विचलित होती है और घबराती नहीं है। सुंदर घर परिवार, धन संसार तथा सखी सहेलियों की विरक्त भाव से छोड़कर वह अपने प्रिय पति को सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली जलकर राख हो जाती है। अगली चौपाई आती है। सुत ले लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोहता कह पुन दीन्हा। बालक दुर्बल तो ही बिन मरी हैं, घर भो सुन काहे विधि करी हैं। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन, उसके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी उसको, बच्चों को उसे दिखाकर उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह और ममता और कर्तव्य को बार बार उसको याद कराते हैं, उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध या नादान बालक बहुत ही कमज़ोर हैं, जो तेरी प्यार और ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना खाली हो गया है, तेरे बिना किस विधि किस उपाय से क्या होगा, इस बारे में उसको बार बार चेताते हैं। इससे अगली चौपाई आती है। बहुत संपत्ति तुमरे घर आहई, पलट चलहो गृह अस सब कहई। ताके चित कुछ व्यापे नाही, पिय अनुराग बसै हिय माही। पिये अनुराग बसै हिय माही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन और संपत्ति है, निराश ना होकर वापस घर को लौट चल, परंतु
उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके हृदय में केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। दोस्तों और भक्तों, इसके बाद छंद आता है। तेहि बहुत कही समझावहीं, नहीं नार समुझत सोधनी। नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोह तो ऐसी बनी। जग जीवना दिन चार है, कोई नाही साथी अंत को। यह समुझ देखो ऐ सखी, ताते गह्यो पद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से समझाया, बहुत कुछ कहा, परंतु पति प्रेम में आकंठ डूबी वह वियोगिनी सती नारी किसी की भी बात को नहीं समझ सकी। वह स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता, कुछ नहीं अच्छा लगता। धन, घर, परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं रही। इस संसार में 4 दिन का जीवन जो जीना है, फिर अंत में समय में मृत्यु के समय सभी यही छूट जाता है, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझकर देख लिया है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। इसके बाद दोस्तों सोरठा आता है। लिए पिया कर माह, जाए सरा ऊपर चढ़ी। गोद लियो निज नाह, राम नाम कहते जरी। ऐसा कहकर वह पति के प्रेम में सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परमपिता परमात्मा उस अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिताग्नि में जल गई। दोस्तों, इसमें विशेष बात यह है कि सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ, माई बाप और परमात्मा होता है, आदि से बढ़कर होता है। वह हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने पति के साथ परम सुख का आनंद करती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर वह पति प्रेमानुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच नहीं करती। वह यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन के लिए, वो 4 दिन जो हैं, एक बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था और इसके बाद बुढ़ापा, ये 4 दशाएं ही सीमित हैं। इन 4 दशाओं को भोगकर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वह अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती। यह उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का यह अनूठा उदाहरण है। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश देते हैं कि अपने इष्ट, अपने परमपिता परमात्मा की भक्ति में इतने मगन हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का भी त्याग देना पड़े तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा
अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, तब तक इष्ट की उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। इसमें खास तौर से यह टिप्पणी की गई है कि यह उदाहरण का अनुचित अर्थ न लगाएं। यह उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से अनुराग का महत्व मैंने आपको बतलाया है कि अपने इष्ट को, अपने परमपिता परमात्मा को पाने के लिए सच्चे अनुराग के बिना इष्ट देव की, अपने परमपिता परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस वृतांत के साथ ही यह वृतांत मैं समाप्त करता हूँ। और यह वृतांत जो कि अनुरागी होने के लक्षण बताए गए हैं, उदाहरण सहित, प्रमाण के सहित, दोस्तों यह कितना अच्छा लगा आप कमेंट्स करके मुझे बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि आप जैसे अन्य भक्तों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों, इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृतांत आपको सुनने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह के धार्मिक वृतांत सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय कबीर साहब, जय परमपिता परमात्मा। धन्यवाद।